अस्सलाम वालेकुम। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन, 10 मुहर्रम उल हराम को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो को इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया था और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई सोग वाला दिन बना दिया गया था। मुहर्रम के इस महीने में शहर करबला का माहौल कैसा होता है, आप रदी अल्लाह तआला अन्हो के मज़ार मुबारक की क्या रौनकें होती हैं, इराक के लोग किस तरह मातम करते हैं, दुनिया का सबसे लंबा दस्तरखान शहर नजफ से शहर करबला तक किस तरह सजाया जाता है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासा हैं और हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के प्यारे बेटे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो और इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हो से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह भी मालूम था कि मेरे हुसैन ने करबला में मेरा दीन को बचाते हुए शहीद हो जाना है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो जब करबला की जंग लड़ने के लिए इराक की सरजमीन पर पहुंचे तो यजीद मरदूद ने आप रदी अल्लाह तआला अन्हो के काफिले का पानी बंद कर दिया था। ये पानी 1 मुहर्रम यानी यकम मुहर्रम उल हराम को बंद किया गया। इस जंग में आए तमाम सहाबा इकराम और काफिले के दूसरे लोग भूख और प्यास से निढाल होते गए। फिर जब 10 मुहर्रम उल हराम का दिन आया तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो ने करबला की जंग लड़ी। ये जंग पूरी दुनिया के मुसलमानों को सोगवार बना गई क्योंकि इस जंग में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद कर दिया गया था। ये शहादत असल में यजीद की मौत थी, ना कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो की। यजीद पलीत ने फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो के सर मुबारक को उठाया और पाक बीबियों के नंगे सर को कूफा के बाजारों से यजीद के दरबार पर लाए गए। ये कूफा के लोग हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत पर बहुत खुश थे। बाजार की छत पर चढ़ के ये लोग हमारे प्यारों पर और पाक बीबियों पर पानी और पत्थर फेंकते रहे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शिया कम्युनिटी मौजूद है वो सब अपने अपने अंदाज में मुहर्रम उल हराम में मातम मनाते हैं, मगर इराक के लोग यकम मुहर्रम उल हराम को हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो के रोजा मुबारक पर लाल रंग का कारपेट बिछा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो के मज़ार मुबारक पर भी लाल रंग का कारपेट बिछा दिया जाता है और करबला के मैदान से मिट्टी लाकर इन कारपेटों के ऊपर बिछा दी जाती है, जो कि बड़ी बड़ी क्रेनों के जरिए और बॉबकैट्स के जरिए बिछाई जाती है। ये तमाम तैयारियां 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के लिए की जाती हैं। यकम मुहर्रम उल हराम से लेकर 8 मुहर्रम तक तमाम इराक के अंदर जुलूस और जलसे होते हैं। तमाम लोग जलसों में शरीक होते हैं। नौजवान, लड़के, लड़कियां, औरतें, बच्चे सब लोग घरों से बाहर होते हैं और खाने भी घरों से बाहर ही खाते हैं। ये लोग इन दिनों में बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में नजरो न्याज करते हैं। यही वो मुल्क है जहां पर दुनिया का सबसे लंबा दस्तरखान भी लगता है। ये दस्तरखान शहर नजफ से शहर करबला तक का लगता है। तमाम लोग पहले शहर नजफ में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हो के मज़ार मुबारक पर हाजिरी देते हैं, जिसके बाद पैदल ये लोग हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो के मज़ार मुबारक पर शहर करबला की तरफ रवाना होते हैं। ये सफ़र 80 किलोमीटर का है। इस 80 किलोमीटर के सफ़र में आप जगह जगह पर खाने के स्टॉल्स देखेंगे जिनमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें सब शरीक होंगे। ये खाने दुनिया के आला किस्म के खाने होंगे। यहाँ रंग बिरंगे फ्रूट्स, मुख्तलिफ किस्म के खाने, मुख्तलिफ किस्म की बिरयानियाँ और मीठे और ठंडे पानी और दूध की सबीलें, ये सब कुछ लगी हुई देखेंगे। हत्ता कि बहुत सारे लोग तो पैदल ये सफ़र करते हैं। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो के मज़ार मुबारक पर लाखों लोगों का हजूम होता है, जो इंतहाई सोगवार और मातम में मुब्तला होता है। ये मातम हाथों से भी किया जाता है, इसके अलावा संगलियों और जंजीरों के जरिए भी किया जाता है। इराक वो मुल्क है जहाँ पर इराकी लोग तलवारों और बंदूकों के जरिए भी मातम करते हैं। इस मातम के अंदर लोग जख्मी तो होते ही हैं, इनके अलावा बेशुमार लोग शहीद भी हो जाते हैं। इन लोगों का मानना है कि इन 2 दिनों में अपने जिस्म को जितनी ज्यादा तकलीफ देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात उतनी ही इनसे राजी होगी।
शहर करबला के अंदर इराकी लोग घोड़ों के ऊपर बैठकर हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें लेकर सोग भी मनाते हैं। ये बाकायदा जलसे होते हैं जिनको मुल्की और गैर मुल्की लोग सब इंतहाई शौक से देखते हैं। जैसे ही तमाम लोग शहर करबला में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ा मुबारक पर पहुंचते हैं तो बेसाख्ता आंसू इनकी आंखों से निकल पड़ते हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानी याद आ जाती है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इंतहाई भूख और प्यास की हालत में ये जंग लड़ी थी। ये जंग यजीद खंजीर के साथ थी। इस जंग में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो 72 लोग थे और यजीद के साथ 4000 लोग थे। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को इस जंग में शहीद किया गया। यजीद बेशक ज़ाहिरी ये जंग जीत गया, मगर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी ने इस्लाम को क़यामत तक जिंदा कर दिया। आज पूरी दुनिया में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के चर्चे हैं और यजीद पलीत को आज भी गालियां पड़ रही हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक पड़ती रहेंगी। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक इंतहाई बड़ा और प्यारा बनाया गया है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के गुंबद मुबारक को सोने से बनाया गया था। ये मज़ार मुबारक इतना बड़ा है कि यहाँ हजारों लोग बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। मज़ार के अंदर सोने और चांदी से काम किया गया है। अंदर जाकर लगता है जैसे इंसान किसी और ही दुनिया में आ गया हो। बिल्कुल इमाम हुसैन के मज़ार मुबारक के साथ हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जो कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के प्यारे भाई थे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक भी इंतहाई खूबसूरत और बड़ा है। जो लोग हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करने के लिए आते हैं वो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े मुबारक पर भी ज़रूर जाते हैं। जिस तरह सारा साल मुसलमान हज और उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं, इसी तरह सारा साल शिया कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद ज़वारी यानी ज़ियारत के लिए इराक जाती है, जो कि इन मज़ारात पर हाज़िरी देती है। इन लोगों के नज़दीक हज और उम्रा से पहले ज़ियारत करना ज्यादा मुकद्दस और अहम माना जाता है। इराक की सरजमीन तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम और मुकद्दस है। तमाम मुसलमान जिस तरह हज और उम्रा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का घर और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का दीदार करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनको इराक भी जाना चाहिए। इन पाक और मुकद्दस हस्तियों के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करना दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए किसी शर्फ से कम नहीं। मुहर्रम के महीने में तमाम औरतें बाकायदा आपको काले रंग के बुरके में दिखेंगी, जो कि बाकायदा मर्दों के साथ मातम करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल इसी तरह मर्द हजरात भी काले रंग का लिबास पहनते हैं और खूब मातम करते हैं। मुहर्रम के महीने में पूरे इराक में स्कूलों, कॉलेजेस और दफातर को छुट्टियां होती हैं। ज्यादातर लोग इन्हीं कामों में मसरूफ होते हैं, नजरो न्याज और मातम में। पाकिस्तान से भी मुहर्रम के महीने में हर साल लाखों लोग जाते हैं, जो वहां जाकर मातम भी करते हैं और अपने गुनाहों का कफारा भी करवाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी शहर करबला के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।